नमस्कार। स्वागत है आप सभी मित्र जनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा किस विषय पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो शुरुआत में मैंने यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद ही वीडियो बनाकर डाल दिया था, जिसमें ये फलादेश था कि ये यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। यात्रा के वक्त की कुंडली और ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने मैंने रखा था। भारत जोड़ो यात्रा पर सिर्फ दो वीडियो मेरी नजर में आए हैं, यानी दो ज्योतिषियों ने इस पे फलादेश किया था। एक जिसने किया वो अभी 2 हफ्ते पहले फलादेश किया था कि ये यात्रा सफल हो जाएगी। तो 2 हफ्ते पहले यात्रा सफल हो जाएगी अंधे को भी नजर आ रहा था। और एक ज्योतिषी का वीडियो मुझे मिला जिसने 4 महीने पहले फलादेश किया था कि ये यात्रा सफल नहीं होगी। तो एकमात्र यहाँ मेरा ही वीडियो है इस यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर, कि ये यात्रा पूरी तरह से सफल होगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगा, और उस वीडियो में जो विश्लेषण मैंने किया था वो भी इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं, ताकि जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष में रुचि लेते हैं, जो सीखना चाहते हैं फलादेश कैसे किया जाता है, उनके लिए ये लाभकारी रहेगा। तो ये विश्लेषण मैंने क्या किया था, कैसे किया था, उसको भी मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। ये आकलन मैं अपने एक मित्र के कहने पर कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से मैं इसका आकलन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि जिस मित्र ने आग्रह किया वो भी ज्योतिषी हैं और ये यात्रा जो शुरू हुई है उसमें ग्रहों का कुछ रोल है या नहीं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू हुई 8 सितंबर 2022 को। लेकिन हम 7 सितंबर 2022 की कुंडली को ही लेंगे, क्योंकि घोषणा का वक्त वही है। उसके बाद थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता है तो वो अलग मसला है। क्यों मैं 7 सितंबर ही ले रहा हूं वो अभी जस्टिफाई कर दूंगा आप लोगों को। आप ये कुंडली अपने सॉफ्टवेयर पे बना के देख सकते हैं। 7 सितंबर 2022 सुबह 7 बजे श्री पेरुम्बदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु से ये यात्रा शुरू हुई। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। कन्या लग्न में बुध स्वग्रही हैं और बुध उच्च के हैं। अच्छा, मैं 7 सितंबर ही क्यों ले रहा हूं वो भी बता देता हूं। आप कुंडली खोलिए और देखिए, प्रथम कस्प जो है बुध, सूर्य और शनि का बन रहा है, यानी प्रथम भाव का जो कस्प है, और उस प्रथम भाव के कस्प का सबलॉर्ड जो है वो शनि है। शनि देव मंगल के नक्षत्र में है। मंगल तृतीयेश है, अष्टमेश है और नवम भाव में बैठा हुआ है। तत्कालिक कुंडली पे हम लग्न के सबलॉर्ड को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं वर्तमान में हो रही घटना के लिए। लग्न का सबलॉर्ड लग्नेश को रिप्रेजेंट करता है, तो भारत जोड़ो यात्रा की लग्न यही है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सड़कों पे हो रही है। तीसरा भाव सड़क का निर्देशन करता है, लंबी दूरी की यात्रा है। तो तृतीयेश और अष्टमेश मंगल नवम भाव में बैठकर लंबी दूरी की यात्रा का निर्देश दे रहे हैं। चूंकि शनि सबलॉर्ड जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, सबलॉर्ड यात्रा और लंबी यात्रा और अष्टमेश मंगल होने की वजह से कठिन यात्रा, क्योंकि अष्टम भाव दुख तकलीफ और बाधा का होता है, साधना का भी होता है। इसलिए 7 सितंबर 2022 की कुंडली ही ज्यादा जस्टिफाई हो रही है यात्रा की दृष्टि से। अब लग्नेश बुध को समझने की कोशिश करते हैं। बुध उच्च का है, जो इस यात्रा की सफलता को लगभग सुनिश्चित कर रहा है।
बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा एकादशेष है। एकादश भाव जो है इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और एकादशेष चंद्रमा पंचम भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं, और बुध का सबलॉर्ड जो है बृहस्पति है। बुध चंद्रमा के नक्षत्र में पंचम और एकादश से संबंध बनाने की वजह से ये यात्रा स्वस्थ रूप से लगभग पूर्ण होती नजर आ रही है। मैं समझ रहा हूं निश्चित ही किसी ज्योतिष ने ये लग्न निकाली है यात्रा के दृष्टिकोण से। और बुध का सबलॉर्ड जुपिटर सप्तम भाव से योग बना रहा है, यानी लग्नेश का सबलॉर्ड बृहस्पति है। बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, और चतुर्थेश है। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, और सप्तम भाव भी दूसरे लोगों का भाव होता है, यानी आपके अलावा कोई भी जो है उनसे मेल मिलाप, पार्टनरशिप इत्यादि सप्तम भाव से देखते हैं। तो लग्नेश बुध की स्थिति भी बहुत बेहतरीन बनी हुई है। लग्नेश का नक्षत्र भी बहुत बेहतरीन है, और लग्नेश का सबलॉर्ड जुपिटर यानी बुध का सबलॉर्ड जुपिटर भी अच्छी कंडीशन में है। और बुध यहां दशमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है। दशम भाव एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता, सरकार इत्यादि का होता है। तो यहां दशमेश का लग्न में बैठना भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की कुंडली को काफी मजबूत बना रहा है। अब इस कुंडली की दशा अंतरदशा को समझते हैं। चंद्रमा मकर राशि में, सूर्य के नक्षत्र में और शनि के सब में है। इसका मतलब है सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा में ये यात्रा शुरू हुई है। शनि, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, लगन के सबलॉर्ड है। शनि मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल के नक्षत्र का इंपैक्ट आपको मैं बता ही चुका हूं। मंगल तृतीयेश है। शनि की अंतरदशा तृतीयेश और अष्टम से होते हुए नवम से संबंध बना रही है। तो तृतीयेश यात्रा, नवम से संबंध बन रहा है मंगल का, लंबी दूरी की यात्रा। अष्टम भाव का संबंध, कठिन यात्रा। तो अंतरदशा स्पष्ट रूप से यात्रा दिखला रही है। शनि की अंतरदशा दिसंबर 22 तक है। उसके बाद बुध की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। बुध की अंतरदशा जो शुरू होगी, बुध का संबंध काफी अच्छे भावों से बना हुआ है, और दिसंबर से बुध की जो अंतरदशा शुरू होगी वो अक्टूबर 2023 तक चलेगी। और इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो होना है वो बुध की अंतरदशा में ही होना है। यानी 5 महीने के हिसाब से अगर हम देखें, 150 दिन के हिसाब से, तो लगभग 7 फरवरी 2023 को ये यात्रा खत्म हो रही है। और यात्रा की समाप्ति के वक्त बुध की अंतरदशा ही होगी, और बुध गोचर में उस वक्त होंगे पंचम भाव में। बुध की स्थिति और प्लेसमेंट यात्रा के समाप्ति के वक्त भी अच्छी है। तो ये जो कुंडली भारत जोड़ो यात्रा की सामने आई है हमारे, इस कुंडली के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा निस्संदेह सफल होने का संकेत देती है। यहां एक डिस्क्लेमर फिर मैं लगा दूं, क्योंकि लोग अपनी अपनी आस्था और अपने अपने समर्थन के अनुसार स्टेटमेंट देने लगते हैं। आप इस वीडियो को विशुद्ध ज्योतिषीय दृष्टि से देखिए। मैंने जो भी एनालिसिस किया है उसको ज्योतिषीय दृष्टि से समझने की कोशिश कीजिए। अब बुध यहाँ अच्छा है, उच्च का है, तो इसको मैं खराब तो नहीं बता सकता। तो आपने देख लिया पूरा विश्लेषण किस प्रकार मैंने किया था। तो इजाजत दीजिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।